हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम इग्नू जून 2025 एग्जाम्स के लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं ऑफ MSOE 001। हमने जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था वो क्या था, दो ये क्वेश्चंस, राइट। ये दोनों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। दिस क्वेश्चन ऑल्सो यू विल फाइंड इन प्लेलिस्ट। अब हम करने जा रहे हैं कंसर्न्स रिगार्डिंग क्वालिटी इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम विद इन इंडिया। क्या क्वालिटी कंसर्न्स हैं जो हमें देखने को मिलती है ODL सिस्टम में इंडिया के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि ODL सिस्टम है क्या। हाँ जी, हम सबको ही पता है कि जो इग्नू है वो भी ODL सिस्टम के अंदर आता है, जहाँ पे जो टीचिंग है वो रिमोटली दी जाती है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको डेली डेली क्लासेस में नहीं जाना होता है, वो अपने घर पे रह के, अपनी जॉब्स पे रह के, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी पेस के अकॉर्डिंग, अपनी लर्निंग फेज के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन जो है वो ले सकते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सिबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को दी जाती है, बच्चे नहीं स्टूडेंट्स को दी जाती है, स्पेशली उनको जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या फिर विमेन हैं या फिर स्टूडेंट हैं जो रूरल रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं, वो डेली यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हैं, राइट। अब इंडिया के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशन हैं, स्पेशली इग्नू, एंड काफ़ी सारे स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो कि ODL एजुकेशन प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से हम सबको एज ODL स्टूडेंट्स, एज ODL पास आउट्स, राइट, हम सबको हायर एजुकेशन एक्सेस करने में काफ़ी ज़्यादा ईज हुई है। हावेवर जैसे जैसे जो नंबर है ODL स्टूडेंट्स का वो बढ़ता जा रहा है, काफ़ी सारी कंसर्न्स भी आगे निकल के आई हैं रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो कि प्रोवाइड की जा रही है इन ODL इंस्टीट्यूशंस के अंदर। और उन्हीं क्वालिटी कंसर्न्स को अब हम इस आंसर में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता ही नहीं है। एक जो मेजर कंसर्न है ODL की वो ये है कि जो फेस टू फेस इंटरेक्शन है स्टूडेंट और टीचर के बीच में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, और कहीं कहीं पे तो है ही नहीं। जब रेगुलर कॉलेज की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है क्लास में, फीडबैक उसको मिलता है और डिस्कशन में भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है विद द टीचर। बट ODL के अंदर जो लर्निंग है वो इंडिपेंडेंटली होती है, जो स्टूडेंट है वो अपनी लर्निंग खुद ही कर रहा है। तो वहाँ पे कई बार मोटिवेशन बहुत ज़्यादा लो हो जाती है, कन्फ्यूजन होती है, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की नहीं हो पाती है, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स के अंदर। अब तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए हैं, वी हैव यूट्यूब, राइट। अगर मुझे भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो मैं भी यूट्यूब पे सर्च करती हूँ, एंड आप सबको भी इतनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है थ्रू माई वीडियोज़, थ्रू अदर क्रिएटिव वीडियोज़ एज वेल, राइट। तो हमारे पास बहुत सारी तरीके हैं इंटरेक्ट करने के। But think about the time when internet was not there. It would have been very difficult at the time, right? तो उस टाइम पे तो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होंगे, और अभी भी है, अभी भी डाउट्स कन्फ्यूजन्स रह जाती है हमारी, राइट। क्लैरिटी नहीं मिलती है बहुत सारी चीज़ों पे। फॉर एग्जाम्पल इग्नू के अंदर एकेडमिक काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन वो सिर्फ वीकेंड्स पे प्रोवाइड किए जाते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स उनको अटेंड नहीं कर पाते हैं। किसी की जॉब्स है, किसी के लिए डिस्टेंस इतना दूर हो जाता है, इसकी वजह से वो अपने खुद की गाइडेंस पे या फिर जो प्रिंटेड मटेरियल है, जो बुक्स हैं, सिर्फ उन्हीं पे वो डिपेंडेंट रह जाते हैं। सेकेंड इज पुअर क्वालिटी एंड आउटडेटेड स्टडी मटेरियल। एक और जो इशू है अनइवन क्वालिटी का स्टडी मटेरियल का, वो भी देखा जाता है ODL के अंदर। काफ़ी सारे केसेस में जो है वो कंटेंट बहुत ज़्यादा आउटडेटेड है, थ्योरेटिकल है, और सिंपल और एंगेजिंग लैंग्वेज में बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। इसलिए जो मटेरियल है वो कई बार तो अवेलेबल नहीं होता, अवेलेबल होता है तो वो इतना ज़्यादा आउटडेटेड होता है, इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में होता है कि स्टूडेंट्स को वैसे ही कन्फ्यूजन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ऑल्सो जो मटेरियल अवेलेबल है वो रीजनल लैंग्वेजेस में नहीं है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बच्चों को जो कि नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि वो उस कंटेंट को समझ पाएँ। तो ये जो लैक ऑफ मल्टीमीडिया कंटेंट है, चाहे तो वो वीडियोज़ हो, इंटरेक्टिव क्विजेज़ हो, वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से जो लर्निंग है वो लेस इफेक्टिव हो जाती है। थर्ड इज डिजिटल डिवाइड एंड टेक्नोलॉजिकल गैप्स। अब टेक्नोलॉजी की वजह से ODL का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। ऑनलाइन क्लासेस है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का। काफ़ी सारी जो इंडियन ODL इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टिल इस प्रॉपर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ नहीं कर रही हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उनका
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, अगर है तो वहाँ पे अगेन कोई अपडेट्स नहीं है, बच्चों को उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। कुछ इतने सारे टूल्स होते हुए भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो रूरल एरियाज़ के अंदर है उनके पास अब इंटरनेट नहीं है, कंप्यूटर्स नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। तो ये जो गैप है ये दोनों तरफ से, राइट, स्टूडेंट्स का भी गैप है एंड ओडीएल इंस्टीट्यूशंस का भी गैप है। तो इस ये जो गैप बन गया है उसको हम डिजिटल डिवाइड बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो डिजिटल डिवाइड है इससे एक गैप आ गया है बच्चों के लर्निंग आउटकम में बिटवीन अर्बन एंड रूरल ऑडियंस स्टूडेंट्स, जो कि एक इक्विटेबल एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं विद इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया एज अ नेशन, राइट। अर्बन स्टूडेंट्स फिर भी जो इंटरनेट है उसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, बट रूरल एरियाज़ के अंदर कई बार वो भी सहूलियत नहीं होती है। एज वी स्टडीड कि उनके पास रिलायबल इंटरनेट ना हो, स्मार्टफोन्स ना हो। तो ये एक जो डिजिटल डिवाइड है इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं जो ओडीएल का जो पोटेंशियल है, फुल पोटेंशियल है, वो स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंच पाता है। फोर्थ इज़ वीक एवेलुएशन एंड असेसमेंट सिस्टम। अब काफ़ी सारी कंसर्न्स ये भी अराइज होती हैं कि जो एग्जामिनेशन और असेसमेंट है वो कितना क्रेडिबल है। कुछ ओडीएल सेंटर्स के अंदर एग्जामिनेशन स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं किए जाते हैं, बच्चे चीटिंग कर रहे हैं, असाइनमेंट बच्चे कॉपी करके लिख रहे हैं, और विदाउट एनी एफर्ट डाले बच्चे क्या है पास हो जाना चाहते हैं, विदाउट एनी एफर्ट डाले वो डिग्री अपनी लेना चाहते हैं। तो इससे क्या है, जो पूरी जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है ओडीएल की वो कहीं ना कहीं सिर्फ डिग्री तक सीमित रह गई है। और फिर एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि ये जो ग्रेजुएट ये जो क्रिएट कर दिए हैं क्या ये सही है या नहीं है। तो ये ओडीएल डिग्रीज के ऊपर भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आगे देखने को मिलता है। फिफ्थ इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। अब ओडीएल के पास इफेक्टिव सब्जेक्ट्स नहीं देखने को मिलते हैं जो कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दे दें, लैब वर्क प्रोवाइड करे बच्चों को, फील्ड विजिट पे लेके जाए, सच एज साइंस, इंजीनियरिंग या फिर नर्सिंग। तो इसकी वजह से जो बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है वो सिर्फ थ्योरी की होती है, बुक्स की होती है, और स्टूडेंट्स को कोई भी प्रैक्टिकल स्किल नहीं मिलते, जिसकी वजह से आगे जाके उनको जो जॉब में जो स्किल चाहिए वो उनके पास नेसेसरी स्किल नहीं हो पाते। दैट्स वाई दे लैक इन गेटिंग अ गुड जॉब एज वेल। सिक्स इज लिमिटेड करियर सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन। अब ओडीएल इंस्टीट्यूशन करियर काउंसलिंग नहीं दे रहे हैं, प्लेसमेंट सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, कोई भी इंटर्नशिप बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो रही है। इसकी वजह से स्टूडेंट्स को एक डिसएडवांटेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट जो रेगुलर कॉलेजेस जा रहे हैं। तो इसकी वजह से जो एम्प्लॉयर है वो ओडीएल डिग्रीज को लेस वैल्यूएबल मानेगा या फिर उनको पीछे रख देगा, डिस्पाइट ये जो डिग्रीज हैं वो यूजीसी अप्रूव्ड हैं। स्टिल एक लिमिटेड करियर सपोर्ट एंड रिकॉग्निशन हमें देखने को मिलता है ओडीएल डिग्रीज का। एट द एंड टू कंक्लूड दिस आंसर हम कह सकते हैं कि ओपन डिस्टेंस लर्निंग इंडिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहाँ पे एजुकेशन और भी ज़्यादा लोगों के लिए एक्सेसिबल हो चुकी है, इंक्लूसिव हो चुकी है, फ्लेक्सिबल हो चुकी है। हाउएवर सीरियस क्वालिटी इश्यूज रहते हैं, चाहे तो वो इंटरेक्शन लैक होना हो बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, मटेरियल आउटडेटेड हो, डिजिटल बैरियर्स हो, असेसमेंट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है बच्चों के लिए जिसको कि एक अर्जेंट अटेंशन चाहिए। एंड ऑफ कोर्स ओडीएल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो सकता है, काफ़ी बेटर हो सकता है विद द कमिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड इंस्टीट्यूशन जो कि डिजिटल टूल में इन्वेस्ट करे, टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग दे, अपना कंटेंट को अपडेट करे और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करे अलॉन्ग विथ स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज, ताकि स्टूडेंट को भी एक सपोर्ट हमेशा फील होता रहे। तभी जो ओडीएल का जो ट्रू इफेक्टिवनेस और जो पोटेंशियल है वो मिल सकता है विद इन इंडिया, एंड वो बच्चों को भी मिलेगा, वो स्टूडेंट्स को भी मिलेगा। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने ओडीएल के जो लिमिटेशंस हैं वो जाने विद इन इंडियन सिस्टम, एंड कंसर्न्स जो है क्वालिटी के रिगार्डिंग वो भी हमने इस क्वेश्चन में कवर किए हैं। सो दिस इज इट फॉर टुडेज क्वेश्चन 4। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट क्वेश्चन। टिल देन आप जो अब प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है आपके पास MSOE 001 जून 2025 एग्ज़ाम, वो प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियोज़ देखिए, अपने एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करिए। So this is it. I will see you very very soon with next video. Till then, all the very best and bye.